हेलो फ्रेंड्स, रुकिए। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेक इट। आगे के एपिसोड आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़े से ब्रेक के बाद डायरेक्टर ने सबको समझाना शुरू किया कि पहले 3 दिन का एक प्री शूट सेशन होगा। शूटिंग पूरी होने के बाद फुटेज को एडिट किया जाएगा और पहले 3 पायलट एपिसोड रिलीज़ किए जाएंगे। ऑडियंस की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे पूरी सीरीज़ पर काम किया जाएगा। दिन के समय रेगुलर शूटिंग होगी और रात में क्रू बाहर निकल जाएगा और ऑब्जर्वेशन कैमरा से शूटिंग जारी रखी जाएगी। रयूक के पेरेंट्स हमेशा सुविधा के लिए पास के होटल में रहेंगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनसे तुरंत कांटेक्ट किया जा सके। डायरेक्टर ने एक बार फिर रयूक के माता पिता की तरफ देखा और कहा कि भले ही उन्हें रयूक को छोड़कर जाना थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उन्हें आइडल ग्रुप और डायरेक्टर पर भरोसा रखना चाहिए कि वे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पूरा आइडल ग्रुप भी मुस्कुराते हुए कपल को समझाने लगा कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आखिरकार अब सबको अपना बेस्ट देने का समय आ गया था और फिल्मिंग शुरू हो गई। असिस्टेंट डायरेक्टर एक बार फिर सीन पर मौजूद था और उसने सबको बताया कि शुरुआत ओपनिंग सीन और नरेशन से होगी। भले ही बाद में प्रोफेशनल वॉइस एक्टर नरेशन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल आइडल ग्रुप को प्रीमाइज समझाने के लिए इसकी ज़रूरत थी। इसी दौरान पता चला कि शहर के बीचों बीच 5 नौजवान लड़के एक सेमिबी में रहते हैं, जिसे वे जस्ट कहते हैं, और ये शो उनके डेली लाइफ को दर्शकों के सामने पेश करेगा, जहां वे अल्टीमेट आइडल बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक एक बेबी उनके सामने आ जाता है और अब ग्रुप को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। जैसे जैसे प्रीमाइज बताया जा रहा था, पूरा आइडल ग्रुप एकदम शांत हो गया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शूटिंग को स्मूथली कैसे आगे बढ़ाया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कैमरा रोक दिया और आइडल से कहा कि उन्हें कुछ करना होगा या किसी चीज़ पर रिएक्ट करना होगा ताकि ओपनिंग सीन शूट हो सके। लेकिन वो सब बच्चे के कुछ करने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उन्हें नेचुरल रिएक्शन मिल सके। तभी रयूक को एहसास हुआ कि ये सब बस नए ट्रेनीज हैं, जिन्हें बच्चों के साथ क्या करना है इसका कोई आइडिया नहीं है। तो उसने सोचा कि थोड़ा रहम दिखाते हुए खुद ही लीड ले ले, और फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जिससे सारे आइडल्स कंफ्यूज हो गए कि अब क्या किया जाए। यंग ने माहौल को शांत करने के लिए बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन यून को समझ आ गया कि यंग बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएगा। इसीलिए उसने रियूक को अपनी बाहों में ले लिया और तुरंत ही बच्चा चुप हो गया। यून को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उसने मजाक में सोचा कि शायद बच्चा भी उसे हैंडसम समझता है। लुकास और यंग दोनों को जलन होने लगी कि जब वो लोग बच्चे को चुप नहीं करा पाए तो यून ने कैसे कर लिया। इस पर यून ने बस हंसते हुए कहा कि इसकी वजह उसका हैंडसम फेस है। रियुक ने अपनी आंखें मलीं और सोचा कि सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। उसे पहले से पता था कि इन सब की पर्सनालिटीज इतनी अलग हैं कि ये शो के लिए एक परफेक्ट ब्लेंड बनाएंगे। यंग एक लीडर था जो अपने पिता की तरह स्मार्ट और करिश्माई था। युन वो बड़ा भाई था जो अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। लुकास रियुक का ऐसा दोस्त था जो उसके परिवार जैसा लगता था। सियोन शांत और इंट्रोवर्ट था, लेकिन अपने छोटे छोटे इशारों से केयर दिखाता था। ये सब मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट था, लेकिन ग्रुप का एक मेंबर गायब था, और वो था माइकल, जो शो का सबसे लापरवाह बंदा था। अगर रयूक को कुछ मैनेज करना होता तो वो माइकल को इस शो का विलेन बना देता, लेकिन चूंकि ग्रुप को आगे बढ़ना था तो उसने तय किया कि माइकल के साथ एक लव हेट डायनामिक बनाएगा जिससे शो सुपरहिट हो सके। तभी उनको एहसास हुआ कि रयूक को डायपर चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन युन और लुकास दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे करें। तभी माइकल बीच में कूद पड़ा और बोला कि उसने अपने होम टाउन में 3 छोटे भाई बहनों को बड़ा किया है और उसे डायपर बदलने का बहुत एक्सपीरियंस है। माइकल ने रियूक को गोद में उठाया, लेकिन रियूक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने माइकल के चेहरे पर अपनी गोल्डन लिक्विड की बौछार कर दी, जिससे माइकल पूरा गीला हो गया। लेकिन रियूक को ये बहुत मज़ेदार लगा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ये सोचते हुए कि माइकल को ये बात कितनी खल रही होगी। रयूक तो मज़े से अपने बेबी मैट पर हंस रहा था, जबकि माइकल पूरी तरह से भीग चुका था। माइकल इतना गुस्से में था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रयूक पर चिल्ला ही देगा, लेकिन यंग ने किसी तरह उसे रोक लिया और समझाया कि सामने वाला सिर्फ एक बच्चा है
जो कुछ भी जानता नहीं है। दूसरी तरफ पूरा क्रू इस मज़ेदार सीन को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, और यही वजह थी कि रयूक ने ये सब किया था, जिससे शूटिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई। आखिरकार शाम हो गई और डायरेक्टर ने सभी को 2 घंटे का ब्रेक देने का फैसला किया, ताकि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो लोग शाम की शूटिंग के लिए तैयार हो सकें। पूरा आइडल ग्रुप पहले से ही थका हुआ था, और यंग ने डायरेक्टर से कहा कि अगर उसकी टीम के पास कोई स्क्रिप्ट होती तो उनके लिए चीज़ें संभालना काफ़ी आसान हो जाता। दूसरी तरफ रियुक अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा, मुस्कुराते हुए, और खाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसकी मम्मी उसके लिए बहुत सारी केले, बनानास लेकर आई थी। हमें पता चलता है कि रियुक को केले बेहद पसंद हैं, जबकि पहले वो शायद इन्हें दूसरा मौका भी ना देता, लेकिन इस बार उसे केले बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तभी अचानक यंग रियुक के पापा के पीछे आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा कि वो उससे कैजुअली बात कर सकते हैं, फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बताया कि रयूक एक बेहद दिलचस्प बच्चा है। यंग ने यह भी नोटिस किया था कि जब भी रयूक उनके आसपास होता तो वो खुद ही अनजाने में उस माहौल में घुल जाता था, और सभी लोग बिल्कुल अपने नेचुरल अंदाज में रहते थे। सीन दर सीन ये सब लोग बिना थके भी मस्ती करते रहते थे, और सब कुछ बहुत ही नेचुरल तरीके से हो रहा था। यंग के लिए ऐसा लग रहा था जैसे रयूक को सबकी भूमिकाओं के बारे में पहले से ही पता हो और वो परफेक्ट तरीके से उसके साथ खेल रहा हो। लेकिन रयूक के पापा के लिए ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि रयूक अब भी सिर्फ एक बच्चा था जो अपनी उम्र के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट था। लेकिन फिर भी अपने पापा की नज़रों में रयूक पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार और अनोखा था। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में माइकल अब भी अपने चेहरे से गोल्डन लिक्विड साफ करने की कोशिश कर रहा था, और इस बात से बुरी तरह चिढ़ गया था कि वो एक छोटे बच्चे के सामने ओवरशैडो हो रहा था। उसे बेबी सिटिंग करने का कोई शौक नहीं था, खासकर तब जब उसे असल में एक आर्टिस्ट बनकर अपनी कला को निखारना चाहिए था। लेकिन तभी उसकी नज़र असिस्टेंट डायरेक्टर पर पड़ी, जो किचन में फ्रिज ढूंढ रही थी। माइकल ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने बताया कि वो रयूक के लिए बेबी फूड संभाल कर रखना चाहती थी, ताकि रात के शूट के दौरान उसे आसानी से खाना मिल सके। माइकल को ये एक परफेक्ट मौका लगा और उसने झट से कटोरा उठा लिया और उस महिला से कहा कि वो रयूक के लिए कुछ शानदार बनाने वाला है। माइकल के मुताबिक चीज़ें बहुत बोरिंग और उबाऊ हो रही थीं, इसलिए उसने सोचा कि अब एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाए जो सभी के लिए पूरी तरह से एंटरटेनिंग हो। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।